ये सब बातें पहलवानों के मंच से क्यों हो रही हैं? टिकैत साहब ये क्यों कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं? हम वो सारे मुद्दे याद दिला रहे हैं जो सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग की बात करते हैं। हाँ देखिए, पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे। हाँ। पहले भी आंदोलन हुआ था और आंदोलन में अनुराग ठाकुर ये सब लोग आए, इन्होंने कमेटी बना के एक बार इस आंदोलन को डेफर करवाया था। और दोबारा जब आंदोलन शुरू हुआ कमेटी भी बन गई और शायद वहाँ पॉलिटिकल बात करने नहीं, मैं भी वहाँ आंदोलन स्थल पे गया था जंतर मंतर पे सबसे पहले जब मैं गया, अब की बार जब आंदोलन शुरू हुआ था। और वहाँ कोई पॉलिटिकल बात हम लोगों ने नहीं कही और हमने यही कहा था कि इन पहलवानों को न्याय मिले, हमारी बेटियों को न्याय मिले। और बाहुबली चाहे कितना ही जिस सांसद पे आरोप लग रहे हैं, गोंडा के सांसद पे, बाहुबली के खिलाफ जितने भी चार्जेज है उनकी सही जांच हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करी बेटियों की, और बेटियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और 28 तारीख का जो कॉल था, जिस तरीके से पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने खदेड़ा बच्चों को, जिस तरह भावनाएं देश के सर्व समाज की आहत हुई। और मैं खुद बजरंग पूनिया को लेने मयूर विहार थाने गया रात को। अपराधियों के खिलाफ जो व्यवहार किया जाता वो खिलाड़ियों के साथ किया गया और रात को डिटेन करके छोड़ दिया। हमें आश्वस्त किया कोई एफआईआर नहीं होगी और फिर रात को ही एफआईआर दर्ज हो जाती इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में। इसकी आवश्यकता दिल्ली सरकार को नहीं थी। और जब वो पदक बहाने गए गंगा जी के अंदर, हम सबने आह्वान किया पदक नहीं बहाएं, ये इसके अंदर देश की आत्मा है, आपने पदक अपनी मेहनत से जीते हैं। और उस समय दिल्ली पुलिस ये कहती है कि अगर वहाँ आ गए आप इंडिया गेट पे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको नहीं बैठने देंगे। तो सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, सरकार भी चाहती है बेनीवाल जी, क्योंकि इंडिया गेट प्रदर्शन का स्थल नहीं है। प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर एक जगह निर्धारित की गई है, इंडिया गेट पे प्रदर्शन नहीं होते हैं, ये सरकार कहती है। कोई भी प्रदर्शन हो, किसान आंदोलन में भी प्रदर्शन हुआ था, उन्हें इंडिया गेट पे नहीं बैठने दिया गया था। तो जनता अजीब, किसान आंदोलन में तो लाल किले पे चले गए थे लोग, आपको ध्यान है? तो पर क्या हुआ था, आपको याद होगा ना क्या हुआ था तब? जब उनके टेंट ही उखाड़ दिए तो कहाँ जाते हो? मुझे तो सारा ही याद है। और मुझे ये भी याद है कि मोदी बैकफुट पे आए थे, थूक के चाटा था प्रधानमंत्री, ये भी याद है मुझे। गलत थोड़ी, एक एक चीज याद है। और हमने सत्ता छोड़ी, मोदी को छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ रहे। मैं इस आंदोलन में कोई भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सरकार खुद बात क्यों नहीं कर रही है? सर, सरकार को पहलवानों से आगे होकर बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शरण सिंह को भड़का के कहा बयान दो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार को आगे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना बात किए कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन सवाल एक और भी है कि क्या आप पहलवानों के लिए बात हनुमान बेनीवाल करेंगे? क्या पहलवानों के लिए बात अब राकेश टिकैत करेंगे? अब पहलवान नहीं बोलेंगे, राकेश टिकैत तय करेंगे कि इसका हल क्या होगा, वो कल बताएंगे अपने कुरुक्षेत्र वाली खाप पंचायत में। तब क्यों नहीं बोला जाएगा कि ये सियासी एंट्री हो चुकी है? मैं एक बार भानु प्रताप जी से पूछती हूँ, उसके बाद हनुमान जी आपके पास वापस आ रही। पूछा हाँ, बोलिए आप बोलिए पहले। हनुमान बेनीवाल जी बोलिए। बेनीवाल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको लगे कि उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है, हाँ। और जिस तरह का भावुक क्षण आया था गंगा जी में पदक बहाने बेटियां गई, तब पूरे देश ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के लोग भी दबी जुबान ये कहते हैं, समझदार लोग किसानों के बेटे हैं, हाँ। वो कहते हैं कि हे भगवान, ये गंगा जी में पदक नहीं पाए। उस दिन गंगा का अवतरण दिवस था। हे गंगा मैया, इन बच्चे पदक नहीं पाए, 5-7 दिन का टाइम मिल जाए। आप ये बताओ, जब इनकी बात सरकार सुनेगी नहीं तो हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा इनके लिए। और ये आप इसको जाति से जोड़ के क्यों देख रहे हो कि ये जाति और किसान से जोड़ के इन पहलवानों को क्यों देख रहे हो? तो जाति से कोई नहीं जोड़ रहा, हम तो नहीं जोड़ रहे हैं जाति से। नहीं बेनीवाल जी, हमने नहीं जोड़ा जाति से। पहलवानों की कर रहे हैं लोग बात। सर देखिए, ऐसा है, देश के जब गौरव होते हैं तो और मुझे लगता है वैसे भी जब कोई नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है वैसे भी किसी व्यक्ति को जाति धर्म पर आंकना सरासर गलत है। पहलवान तो देश के गौरव हैं, उनकी क्यों जाति कोई देखेगा?